हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, और इसी इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, और जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये इतनी है इतनी है कि हम गिन भी नहीं सकते। मतलब बहुत सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उनको पढ़ना है अपन को, तो उसको पढ़ना आसान करना है। तो उसके लिए हम अपन क्या करते हैं ना, उनकी दो कैटेगरी बना लेते हैं। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है अपनी, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से आपको बहुत आइडिया लग रहा होगा, ये वर्ड बहुत जगह पाया जाता है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, है ना। होमोजीनियस। एक होती है हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रहा है? यस। तो अपने पास दो तरीके की रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। नाम से सब कुछ पता लग रहा है। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन हम उनको बोलते हैं जिसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी कैटलिस्ट है, सबकी स्टेट एक सिंगल हो, सेम स्टेट में हो, सारी की सारी चीजें, अपना पूरा रिएक्शन मिक्सर एक ही स्टेट में हो। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। लिख ले पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलेंगे? रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड, नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हाँ सही, एंड, सॉरी, एंड कैटलिस्ट, मुझे लगा कि मैं प्रोडक्ट भूल गया। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सिंगल स्टेट और वन स्टेट। ठीक है। हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं? रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन मोर देन वन स्टेट, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देख लो भाई। एग्जाम्पल, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एस्टरिफिकेशन। एस्टर बनाते थे क्लास 10th में। एस्टर बनाने का तरीका क्या है? आप अल्कोहल लोगे, दारू, है ना, C2H5OH। प्योर नहीं लोगे, पानी में डाल के, तो एक्वस, सही है। प्लस इसके अंदर आप डालोगे विनेगर, CH3COOH, ये भी पानी में डाल के, एक्वस। जब ये रिएक्शन कराते हो आप, इसके लिए आपको एक कैटलिस्ट लगता है, जैसे HCl, है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो भी एक्वस स्टेट में लिया जाता है। H+ मतलब एसिड ले रहे हो, और वो कैसे ले रहे हो? एक्वस स्टेट। H+ मतलब किसी भी एसिड से आ रहा है, जो भी एसिड लोगे आप एक्वस स्टेट में लोगे, पानी में डिजोल्व करके। ठीक है। क्या बनेगा? तो इसका बनने का तरीका ये होता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, यहां से एक OH निकाल दो, यहां से एक H निकाल दो, ठीक है, बाकी जोड़ दो। बाकी क्या जुड़ा? C2H5OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3CO, और एक और O है C2H5, ये पानी में डिजोल्व होता है, एक्वस, प्लस और क्या बना? H2O, लिक्विड, है ना। ये सारी चीज एक ही स्टेट में, सब लिक्विड स्टेट में है, चाहे आपका कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो ये जो एग्जांपल है, ये किसका है? होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन का, क्योंकि इसमें हर एक चीज एक सिंगल स्टेट में, सब लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? समझ में आया? यहां पे जो इक्विलिब्रियम आता है उसको कई बार लोग होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जिसमें सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक ही स्टेट में होते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल लेते हैं। एक एक इंस्टीट्यूट है, आपने मे बी नाम सुना होगा, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मेरा ड्रीम कॉलेज, है ना। और उस
उसका एक एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आपको पता है गैस होता है, H2 भी गैस होता है, N2 भी गैस होता है। पूछा था ये जो रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है? अगर इसको देखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो आप बोलोगे होमोजीनियस। आप एक चीज को मिस कर जाओगे यहाँ पे, Fe2O3, ये कैटलिस्ट, ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी स्टेट सॉलिड, जंग है ये जो लोहे पे लगता है वही है, ये सॉलिड स्टेट का होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? ये हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्टेट बनेंगे। जब आप रिएक्शन मिक्सर को देखोगे तो उसमें गैस होंगे, कुछ सॉलिड भी रहेगा, तो दो अलग अलग स्टेट आप देख पाओगे, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमें मेनली होमोजीनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, हम अधिकतर होमोजीनियस के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस आ जाएंगी घूमती फिरती, लेकिन मोस्टली अपन को पढ़ना किसके बारे में रहता है? होमोजीनियस रिएक्शंस के बारे में। क्या पढ़ना रहता है तो अभी बताऊंगा मैं क्या पढ़ना रहता है। देखो, आपने क्या बोलते हैं, ये पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें स्टाइक्योमेट्री पढ़ा होगा। अगर स्टाइक्योमेट्री नहीं पढ़ा तो मेरी कुछ वीडियो भी हैं स्टाइक्योमेट्री का, एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो स्टाइक्योमेट्री अगर नहीं आता है तो पढ़ लेना, क्योंकि आगे जो आने वाली चीज है वो स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड। स्टाइक्योमेट्री क्या होती है तो आपने पढ़ा है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टाइक्योमेट्री क्या होती है। तो स्टाइक्योमेट्री में हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में अमाउंट को मेजर करते हैं। किसके अमाउंट को? या तो रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के। वो बोलेगा आपके पास इतना रिएक्टेंट है, बोलो इससे कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, इतना प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट लगने वाला है। तो वहां पे हम अमाउंट मेजर करते हैं, किसका? या तो रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का। उसको मेजर करने को हम बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री जो कॉन्सेप्ट है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन का है। कौन सी रिएक्शन का? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का अमाउंट मेजर करना चाहते हो जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो आप स्टाइक्योमेट्री का यूज करते हैं। अब कुछ ऐसा ही हम अभी करने वाले हैं, लेकिन अब हम करेंगे किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन तो कभी तो एंड होगी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। तो हम ये समझेंगे कि इक्विलिब्रियम पे ये कैलकुलेट करेंगे कि इक्विलिब्रियम पे कितना आपका प्रोडक्ट बना और कितना आपका रिएक्टेंट बच गया। क्योंकि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन में है इसमें हमेशा रिएक्टेंट भी रहेगा और प्रोडक्ट भी रहेगा, हमेशा हमेशा। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो अपन को वो मेजर करना रहे कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसको मेजर करने की बारी है। उसी को मेजर करना सीखेंगे, कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट है। अगर आपको स्टाइक्योमेट्री आता है तो बहुत इजी जाएगा, स्टाइक्योमेट्री नहीं आता तो मैं आपको बोलूंगा एक बार स्टाइक्योमेट्री को जल्दी से देख लो, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास को समझते हैं। तो मैंने आपको बोला कि हमें मेनली है ना होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। होमोजीनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ये जो होमोजीनियस रिएक्शन है इनके तीन टाइप हो सकते हैं, तीन ही टाइप हो सकते हैं। कौन से तीन टाइप भाई? एक ऐसा हो सकता है कि डेल्टा एन जी जीरो हो, एक ऐसा होगा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, और एक ऐसा होगा डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। समझाऊंगा इनके एग्जाम्पल के साथ। इसके अलावा तीसरे के अलावा चौथा कोई केस बनेगा नहीं। दो ही केस होंगे, या तो डेल्टा एन जी जीरो होगा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। डेल्टा एन जी आपको पता ही है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन सिर्फ गैस के। ठीक है, होमोजीनियस के बारे में बात कर रहे हैं, होमोजीनियस रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस लेते हैं होमोजीनियस रिएक्शन में ही, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। एक रिएक्शन लेता हूं, ए गैस है, प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस।
आप चेक करो इसमें डेल्टा एन जी 0 है क्या, तो चेक करिए प्रोडक्ट के कितने मोल 2, रिएक्टेंट के कितने मोल, डेल्टा एन जी आपका है 0। क्लियर है। ऐसा कोई क्वेश्चन देगा, बोलेगा एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसके ए मोल, बी के अभी भी मैं सेम मान लेता हूं, ये मान रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा। हाँ, कुछ आपको लगेगा कि मैं कुछ डेरिवेशन कर रहा हूं, डेरिवेशन नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट को समझना है ना। मैं आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, मैं आपको समझाऊं क्वेश्चन कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। ठीक है, तो देखो समझना, वो क्या करेगा, वो बोलेगा एक रिएक्शन है और टाइम 0 पे ए है, उसका अमाउंट ए है, बी का अमाउंट ए है, मतलब मोल्स, ये अलग अलग भी हो सकता है, मैं सेम मान रहा हूं, और सी और डी प्रोडक्ट है, अभी बने ही नहीं है, स्टार्टिंग में टाइम 0 पे अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है, अभी हम रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जब रिएक्शन आप स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का अमाउंट, रिएक्टेंट के मोल कम होंगे, प्रोडक्ट के मोल फॉर्म होंगे, समझ रहे हो। तो मैंने मान लिया कि जो ये ए है इसमें से एक्स मोल रिएक्ट कर गए, कितने मोल रिएक्ट कर गए, एक्स, कितने मोल रिएक्ट कर गए, एक्स, सारे तो नहीं कर सकते क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक ए रिएक्ट नहीं करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन पूरे नहीं करेंगे, सारे रिएक्ट कर गए तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो सारे रिएक्ट नहीं करने वाले, कुछ रिएक्ट करेंगे, तो कितने रिएक्ट किए, तो मैंने मान लिया कि एक्स मोल रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने, तो ए पहले थे, एक्स मोल रिएक्ट कर गए, बचे कितने इक्विलिब्रियम पे, ए माइनस एक्स, तो ये मैं देख रहा हूं जो इक्विलिब्रियम पे अभी ए के मोल्स बचे हुए, कितने बचे हुए, ए माइनस एक्स, समझना। अगर इसका एक मोल रिएक्ट होता है तो इसका भी एक ही मोल रिएक्ट होगा, स्टोइकियोमेट्री से बोल रहा हूं, इसलिए बोला था स्टोइकियोमेट्री, अगर आपको नहीं आती तो सीख लेना, पहले स्टोइकियोमेट्री को देख के आना, फिर इस वीडियो को देखना अगर आपको स्टोइकियोमेट्री नहीं आता है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको आता है तब, अगर इसका एक मोल है तो इसका एक मोल रिएक्ट करेगा, अगर इसके एक्स मोल रिएक्ट किए तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे, इसके भी एक्स ही मोल रिएक्ट करेंगे, 1 1 है ना। तो अगर इसके ए मोल थे और एक्स मोल इसके भी रिएक्ट कर गए तो बचे कितने इसके, ए माइनस एक्स, इसके कितने बने, एक मोल से इसका कितना बनता है, एक मोल, अगर इसके एक्स मोल रिएक्ट किए, एक्स मोल रिएक्ट किए तो इसके भी कितने बनेंगे, एक्स ही बनेंगे, समझ रहे हो। एक मोल से इसका एक्स मोल बनता है, एक्स मोल से कितना बनेगा, एक्स मोल, क्योंकि इसके रिएक्ट कितने किए हैं, एक्स मोल रिएक्ट किए हैं। क्लियर है, ये मेरे मोल आ गए। एट टोटल मोल चेक करता हूं, टोटल मोल्स, टाइम 0 पे टोटल मोल्स कितने थे, 2a, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं, ऐड करो सभी को, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, एक्स एक्स, कितना आएगा, 2a, तो टोटल मोल्स क्या रहे मेरे, सेम, जितने स्टार्टिंग में थे टाइम 0 पे थे, इक्विलिब्रियम पे भी सेम मोल रहे। क्लियर है, मोल आ गए। मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स बाय v, मोल इसके डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसके कॉन्सेंट्रेशन आ गई। b की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहता हूं इक्विलिब्रियम पे, a माइनस एक्स बाय v, सभी के लिए v क्यों, अरे ये गैस है, एक ही सेम कंटेनर में होगी तो सभी गैसेस की सेम ही वॉल्यूम है, क्योंकि सारी गैस एक ही कंटेनर में तो प्रेजेंट है ना, तो सभी के लिए वॉल्यूम क्या है, सेम, इसका इसके मोल x और इसके लिए वॉल्यूम v, इसका x इसकी वॉल्यूम v, समझ में आया। कॉन्सेंट्रेशन क्यों निकाल रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का रीजन ये है मेरा, क्योंकि मैं केसी निकालना पसंद करूंगा, केसी निकालूंगा इसलिए, समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, केसी निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन से निकल जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन मुझे चाहिए, क्यों चाहिए मुझे मोल फ्रैक्शन, अभी बताऊंगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं पता है, किसी भी चीज का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, दिख रहा है ना आपको, यस, किसी भी चीज का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, ये गैस का मिक्सचर है, इसमें रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट पूरा मिक्सचर बना हुआ है, उसमें किसी एक का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हो, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है मोल डिवाइड कर दो उसको टोटल मोल से, फ्रैक्शन मतलब
समझते हो ना, जिसका फ्रैक्शन निकालना उसका डिवाइड बाय टोटल, ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके मोल डिवाइड कर दो टोटल मोल से। तो इसके मोल कितने, ए के मोल कितने, ए नहीं ए नहीं, ए माइनस एक्स। ये सारी चीज मैं ना इक्विलिब्रियम पे कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन भी मोल फ्रैक्शन भी सब कुछ इक्विलिब्रियम पे मेजर कर रहा हूं। स्टार्टिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कैलकुलेशन कहां पे करनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट करना चाहूंगा हर चीज। तो ए माइनस एक्स और डिवाइड बाय 2a। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं, 2a, इसलिए 2a से डिवाइड किया। a माइनस एक्स बी के मोल हैं इक्विलिब्रियम पे, डिवाइड कर दिया 2a से। x डिवाइड कर दिया 2a से, x डिवाइड कर दिया 2a से। ये मोल फ्रैक्शन आया। मोल फ्रैक्शन क्यों निकाला मैंने, समझ रहे हो? मोल फ्रैक्शन निकालने का रीजन भी तो होना चाहिए, क्यों निकाल रहा हूं मैं मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मुझे निकालना रहेगा केसी या फिर केपी। केसी निकालना है तो केसी निकालने के लिए अगर वो मुझसे पूछेगा केसी बता दे भाई, तो केसी बताने के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे आ गई। फिर पूछा केपी बता, तो केपी बताने के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर लगेगा। केपी का फॉर्मूला पता है ना, केपी में क्या लगता है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका लगेगा, डी का, सी का, बी का और ए का। तो इनका पार्शियल प्रेशर लगने वाला है। अब पार्शियल प्रेशर मैं कैसे मेजर करूंगा, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है डाल्टन्स लॉ से। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर आपके पास एक गैस का मिक्सचर है, पहले डाल्टन्स लॉ का जल्दी से बताता हूं। मान लो एक कंटेनर है, इसमें 2 गैस है, ये वाली ए है और जो डार्क वाली है वो बी है। यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो पी टोटल है। किसी ने पूछा सिर्फ ए गैस का आप मुझे प्रेशर बताओ, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पी ए जो होता है वो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। याद आ गया होगा आपको। ऐसे इसी जगह पे मुझे बी का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो मैं बोलूंगा पी बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो किसी भी गैस का अगर वो कंटेनर है ए बी सी डी, जिसका भी मुझे पार्शियल प्रेशर लगने वाला है, तो कैसे निकाल सकता हूं, मोल फ्रैक्शन अगर मेरे पास है उस मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल प्रेशर से। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा था, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो अगर इसको मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब मैं निकालता हूं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। ए का अगर मुझे निकालना है तो एग्जांपल के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसका मोल फ्रैक्शन ए माइनस एक्स अपॉन 2a, और इसका इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर है उसको मान लिया पीटी। सही है, इसके लिए भी सेम a माइनस एक्स अपॉन 2a इंटू पी टोटल, एक्स अपॉन 2a इंटू पी टोटल, एक्स अपॉन 2a इंटू पी टोटल। मेरे पास मुझसे इन्हीं सब चीजों की, मुझे है ना किसी भी क्वेश्चन में इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी, और सारी चीज मैंने आपको निकाल के बताई। मोल निकालने सिखाए इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीख गए आप। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, मोल निकालने सीखे, कॉन्सेंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर। सही है, आपको बताया था के 4 टाइप के होते हैं, के सी, के पी, के एन, के एक्स। अब उन सबको हम निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए। कैसे निकालेंगे तो देखना आप, दिख रहा है क्या आपको? चलो कोशिश करना देखने की, लेकिन मैं अब बताता चलूंगा आपको। जैसे अगर मुझे के एन निकालना है, तो के एन निकालने के लिए मोल लगेंगे मुझे डी के, मोल लगेंगे सी के, फिर नीचे आएगा मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए। तो इक्विलिब्रियम पे मोल चाहिए, के निकालना होता है इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे डी के कितने मोल, एक्स, दूसरे वाले कितने मोल, एक्स, नीचे ए और बी के कितने मोल, ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स। मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वेयर। केन आ गया मेरा, दिख रहा है, केन आ गया। केसी निकालता हूं, केसी निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक्स स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। दोनों मल्टीप्लाई में तो मतलब स्क्वेयर हो जाएगा।
ऐसे ये दोनों नीचे आएंगे मल्टीप्लाई में, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कटा? ये कटा। क्या आया आपका फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला आया केसी का, केसी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, केसी आ गया। के एक्स निकालता हूं, के एक्स में मोल फ्रैक्शन लगने वाला है, दिख रहा है मोल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत। चलो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ये सीओडी का मोल फ्रैक्शन है, ये आएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। नीचे आएगा ए और बी का मोल फ्रैक्शन, a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कट रहा है? ये कट रहा है 2a स्क्वायर। के एक्स का फॉर्मूला क्या बना? के एक्स का फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला रट मत लेना, रटने का नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करेंगे। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको केसी निकालना बता रहा हूँ, के एक्स निकालना बता रहा हूँ, के एन निकालना बता रहा हूँ। अब केपी निकालना सीखेंगे। आता ही है आपको। केपी निकालना है तो मुझे पार्शियल प्रेशर लगेगा, तो पार्शियल प्रेशर इन दोनों का ये है, किस किस का? ये सीओडी का। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आप लिखोगे एक्स अपॉन 2a का स्क्वायर और इस तरफ पीटी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आओगे, नीचे क्या आएगा? a माइनस एक्स अपॉन 2a का पूरे का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और इस तरफ पीटी का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काटो, तो आप देखो ये कट रहा है, इस तरफ 2a का स्क्वायर कटेगा। केपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो केपी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ मजेदार चीज आपने ऑब्जर्व करी? कुछ मजेदार चीज आपने ऑब्जर्व करी? मैं कराता हूं। के एन ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। के सी एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरफ के एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। के पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब चारों सेम ही तो हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, अगर डेल्टा एन जी 0 रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगा, तो केपी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू के एक्स। अगर डेल्टा एन जी 0 आपको ये पता लग रहा है और क्वेश्चन में बोला कि के सी निकालो या के पी निकालो, आपने मोल निकाल के बैठे हो, तो आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं है। फिर आप के एन निकाल दो, के एन निकल गया तो के सी भी निकल गया, के पी भी निकल गया, के एक्स भी निकल गया, हर चीज निकल गई। फिर समझ में आई बात? समझ में आया? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को मतलब एक और दूसरा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखना, ऐसे ही क्वेश्चन को अगर कभी करना रहेगा डेल्टा एन जी के लिए, अगर डेल्टा एन जी 0 है और सेम रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस। एक और तरीके से कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर वो प्रेशर में बात करेगा तो मोल वोल में आने की जरूरत नहीं है, आप प्रेशर से डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि यार देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को करना अगर मोल से देगा तो मोल से अगर वो आपसे कांस्टेंट केसी पूछे, केपी पूछे, केएक्स पूछे, हर चीज बता सकते हो। लेकिन अगर वो प्रेशर में चल रहा है तब क्या करेंगे? तो मैं आपको एक दूसरा तरीका ही बताता हूं, उसमें फिर ऐसे नहीं करना, दूसरे तरीके से करना है। दूसरा तरीका क्या है? पहले तरीका समझेंगे, फिर मैं आपको उसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। अगर प्रेशर में बात हो रही होगी तो क्वेश्चन को कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बोला टाइम 0 पे ए के मोल नहीं दिए, उसने बोला ए का जो प्रेशर है वो पी है, बी का भी प्रेशर वो पी है, पी नोट मान लेता हूं, पी नोट। ये मैंने अज्यूम किया है, ये अलग अलग भी हो सकता है। तो ए और बी का दोनों का प्रेशर दे दिया, मोल्स नहीं दिए, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो समझना, एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन चलेगी तो ए के मोल कम होंगे,
बी के मोल कम होंगे, सी के मोल बनेंगे, डी के मोल बनेंगे। ए के मोल कम हुए तो ए का प्रेशर कम होगा, बी के मोल कम हुए बी का प्रेशर कम होगा, सी के मोल बने सी का प्रेशर बढ़ेगा, डी के मोल बने डी का प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। समझना इस बात को। तो मैंने माना पी नॉट माइनस इसका प्रेशर पी से डिक्रीज कर गया, मान लेते हैं इसका प्रेशर पी से डिक्रीज कर गया, अभी कितना बचा पी नॉट माइनस पी। इसका जितना प्रेशर डिक्रीज करेगा इसका भी सेम अमाउंट से डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जितने मोल हैं सेम मोल इसके भी कंज्यूम होंगे। अगर इसका एक मोल यूज होता है तो इसका भी एक मोल यूज होगा, दोनों के मोल इक्वल कंज्यूम होंगे तो दोनों का प्रेशर भी इक्वल ही डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो? तो यहां पे कितना डिक्रीज किया? पी नॉट माइनस पी। समझना। अब इसका इसके जितने मोल कंज्यूम हुए इसके उतने मोल्स बने, इतने। इसका अगर एक मोल कंज्यूम होता है तो इसका एक मोल बनता है, तो सेम नंबर ऑफ मोल कंज्यूम हुए सेम नंबर ऑफ मोल फॉर्म हो गए, तो इसका जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो अगर ये पी अमाउंट से इसका प्रेशर कम हुआ है तो इसका पी अमाउंट से इंक्रीज करेगा, यहां पे भी पी अमाउंट से। समझ रहे हो? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, क्योंकि टेम्परेचर सेम है आपका, आपका टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो प्रेशर सिर्फ मोल पे डिपेंड कर रहा है। टोटल प्रेशर देखते हैं एक बार। टोटल प्रेशर स्टार्टिंग में टाइम जीरो पे कितना है टोटल प्रेशर? 2 पी नोट। बाद में कितना है? ऐड करो इक्विलिब्रियम पे 2 पी नोट। इसका मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। टाइम जीरो पे जितना प्रेशर था इक्विलिब्रियम पे भी सेम प्रेशर है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 मोल अगर आपके कंज्यूम होंगे तो 2 ही मोल बनेगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल से। जितने रिएक्टेंट के कंज्यूम होते हैं उतने ही प्रोडक्ट के बनते हैं। डेल्टा एन जी जीरो है, अगर डेल्टा एन जी जीरो होता है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, जितना स्टार्टिंग में होता है बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है? आपसे पूछेगा केपी बताओ, इक्विलिब्रियम पे सभी का प्रेशर है तो ये पार्शियल प्रेशर है, इनका हर एक का अलग अलग प्रेशर है तो वो पार्शियल प्रेशर है। ठीक है? केपी बताओ, तो केपी कैसे निकालोगे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कितना है? पी। सी का कितना? पी। दोनों मल्टीप्लाई हो तो पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? पी नॉट माइनस पी। क्लियर है? समझ रहे हो? अच्छा, बस इतना ही समझना है। एक छोटा सा ग्राफ है, समझ ऐसे ही टाइम पास के लिए, कि भाई अगर आपको टाइम के साथ टोटल प्रेशर को दिखाना है तो स्टार्टिंग में टोटल प्रेशर अगर कितना था? 2 पी नोट, जब इक्विलिब्रियम आएगा तब भी कितना रहेगा? 2 पी नोट। तो डेल्टा एन जी अगर जीरो होता है तो प्रेशर कांस्टेंट चलता है, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आता। कुछ समझ में आया? इसी चीज को हम अप्लाई करके देखेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ोगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इन द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI इन 2 लीटर फ्लास्क। ये कोई रिएक्शन है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये 2 लीटर के फ्लास्क में हो रही है। और क्या बोल रहा है? 0.4 मोल ईच ऑफ H2 एंड I2 आर प्रेजेंट इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में 0.4 मोल आपके H2 है और 0.4 मोल I2 के है स्टार्टिंग में। बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ HI आर फॉर्म्ड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp। Kp पूछा है। अच्छा, आप देखो एक बार रिएक्शन को अच्छे से, क्या ये रिएक्शन है? एक बार लिखता हूं इस रिएक्शन को, H2 प्लस I2। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एन जी जीरो है? देखो ध्यान से, प्रोडक्ट के 2 मोल, रिएक्टेंट के भी 2 मोल, तो डेल्टा एन जी जीरो है। यस, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है? जीरो। सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं बोलता हूं टाइम इज इक्वल टू जीरो। मेरा तरीका यही रहेगा पूरे चैप्टर में कि सबसे पहले टाइम जीरो पे देखूंगा। टाइम जीरो पे H2 के कितने मोल? H2 के कितने मोल है टाइम जीरो पे? हाँ 0.4 मोल। इसके भी कितने मोल? 0.4 मोल। ठीक है? एट इक्विलिब्रियम चलता हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या सीन रहेगा? तो मुझे पता है इसमें से कुछ कम होगा, तो 0.4 माइनस एक्स, स्टार्टिंग में इतने थे, एक्स इसके कंज्यूम हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। इसके कितने रिएक्ट होंगे? तो इसके भी 0.4 माइनस एक्स। अगर इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका भी 1 मोल, तो इसलिए 0.4 माइनस एक्स। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, 1 मोल कंज्यूम होता है 2 मोल।
इसके कितने कंज्यूम हो रहे एक्स, कितने मोल बनेंगे 2 मोल। अब ये मत कर देना एक्स एक्स, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं ये मत कर देना कि एक्स मोल से 2 मोल इसके बने, फिर एक्स मोल से 2 मोल इसके बने 4 मोल हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है इसके कितने बनते हैं 2 मोल, अगर इसके एक्स मोल कंज्यूम होते हैं इसके कितने बनेंगे 2x। मोल पता लग गए। अब देखो इसने कुछ दिया है हमें इंफॉर्मेशन, इसने बोला है कि 0.5 मोल ऑफ HI बने हैं कब 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 एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे कितने बने 2x, और ये किसके इक्वल है उसने बोला है अपन को, ये है 2x इज इक्वल टू 0.5, ये उसने दिया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.25, इसका आधा। सभी के मोल पता लग जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। इसमें इसके कितने मोल बचेंगे 0.4 माइनस 0.25 0.15, इसके कितने, इसके भी 0.15, और इसके कितने, इसके 0.5। आपसे पूछा केपी बता दो, मुझे पता है डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी 0, तो केपी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू के एक्स। मैं मेहनत क्यों करूं, मैं पार्शियल प्रेशर में क्यों जाऊं, अगर मैं के एन डायरेक्ट निकाल सकता हूं। के एन निकल गया तो मेरा केपी आ गया। तो के एन कैसे निकाले, तो के एन निकालने के लिए तरीका 0.5 का स्क्वायर अपॉन ये 0.15 इंटू 0.15। मैथ तो आपको आता ही है, आगे सॉल्व कर ही लोगे। तरीका समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या था, स्टार्टिंग में मोल दिए, इक्विलिब्रियम पे इसने मोल दे दिया और हमसे पूछ लिया के के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले समझना, फील करना, फिर करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है, आ 20 लीटर वेसल इनिशियली कंटेन 0.5 मोल each H2 and I2 gas. Calculate the equilibrium concentration of HI if Kc is 49. Same reaction है, H2 plus I2 gives 2HI। टाइम 0 पे H2 के कितने मोल दिए इसने, 0.5 मोल H2 के दिए, 0.5 मोल इसके दिए। एट इक्विलिब्रियम पे जाऊंगा तो 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स, इसके कितने बनेंगे 2x। देखो अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये बुक वाला क्या कहना चाहता है उसको पकड़ने की कोशिश करो। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसने इसका अमाउंट दिया था और अपन से के पूछा था। अब इसने उल्टा गेम खेल दिया अपने साथ। क्या किया इसने, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, इसका अमाउंट बताओ अगर Kc 49 है तब। कैसे करेंगे, तो अपन को पता है Kc कैसे लिखना है, अपन को पता है Kc Kn Kp Kx सब कुछ इक्वल है क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। तो मैं लिखता हूं Kn इज इक्वल टू मोल ऑफ HI कितना 2x, स्क्वायर भी तो करोगे, अपॉन 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक और आएगा तो स्क्वायर कर दूं, और यहां पे कितना आएगा के एन कितना है, Kc के इक्वल ही तो होता है 49। अब एक गड्ढे में मत गिर जाना, एक चीज से बचना, इसको खोल मत देना कभी भी, खोल दोगे तो बर्बाद हो गए आप, बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूं क्या करना, अगर दोनों जगह स्क्वायर आ जाए, ऊपर भी नीचे भी, अगर एक ही जगह आएगा तो आप नहीं बच सकते, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा है ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो एक काम करना, इसको आप ऐसे लिखते हो 7 का स्क्वायर और 2x अपॉन 0.5 माइनस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट देना तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। कैसे, 7 इज इक्वल टू 2x 0.5 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 माइनस 7x इज इक्वल टू 2x, 3.5 इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाय 9। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है, x की वैल्यू आई है। तो मैं H2 के मोल निकालता हूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम H2 के मोल H2 के कितने 0.5 माइनस एक्स, एक्स कितना मेरा 3.5 बाय 9, मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 माइनस 3.5 बाय 9 कितना आया 1/9। मोल H2 के जितने H2 के भी सेम मोल है 1/9।
मेरे पास मोल आ गए किसके, HI के भी। HI के मोल कितने हैं, HI के मोल कितने हैं, HI के मोल है 2x। 2x मतलब x कितना है 3.5/9, ये आया 7/9। अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने पूछा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, मोल्स नहीं बताने हैं। क्या बताने हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड आउट करने। अभी तो मोल ही आए हैं HI के, ये क्या आया है, मोल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज इक्वल टू मोल ऑफ HI डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल कितने आए 7/9, वॉल्यूम कितनी है 20 लीटर। दिस इज द एक्चुअल आंसर, मोल पर लीटर। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।